CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होगी सर? ये प्रश्न आप पूछ कर परेशान हो गए, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। CSAS पोर्टल पे आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, लेकिन आज से चालू हुआ ये रजिस्ट्रेशन हम कब तक कर सकते हैं, ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं बताई गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं दी गई है। ना ही आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का कोई भी जिक्र किया है, और ना ही आप इनके कहीं पर वेबसाइट पे किसी नोटिस में भी ये बात आप नहीं पा सकते हैं। अब बात आती है, इसका मतलब लास्ट डेट अनाउंस ही नहीं किया गया, ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया। फिर बात आती है कि लास्ट डेट के पीछे हम क्यों पड़ रहे हैं? हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना, हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, क्यों हम लास्ट डेट का इंतजार करें? ये लास्ट डेट के लिए वो बच्चे परेशान हैं जिनको कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। उनके मन में एक डेट होनी चाहिए कि मुझे इस डेट तक सर्टिफिकेट बनवाना है, उस हिसाब से वो प्रेशर डालेंगे चीजों पे। अब यहां पर आती है बात कि अगर ऑफिशियली नहीं बताया गया तो क्या आप कोई ऐसी डेट बता देंगे? देखिए, हम तो अपनी तरफ से कोई डेट नहीं बताएंगे, हम आपको कुछ सजेशंस दे सकते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ लॉजिक्स के बेसिस पे कुछ आपको सजेस्ट कर देंगे कि भैया देखो, अगर यहां तक का आपके पास समय हो सकता है, आप कोशिश करो इतने तक अपना काम कंप्लीट कर लो। मैं इस तरीके का सजेशन दे सकता हूं, और किन बेसिस पे दूंगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो, एक बात समझो, काउंसलिंग आपका 3 फेज में है। फेज 1 रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फेज 2 आपका क्या होगा, प्रेफरेंस फिलिंग होगी, और जो कि बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया ऑफिशियली कि CUET के रिजल्ट आने के बाद होगा। अब CUET का रिजल्ट कब आएगा, ये इस बात पे फेज 2 डिपेंड करता है। और सीधी सी बात है कि जब फेज 2 चालू होगा उसके पहले तक तो फेज 1 चलेगा ही चलेगा, ऐसा तो होगा ही होगा। अब बात आई कि फेज 2 कब से चलेगा, ये क्लियर ही नहीं है। तो फेज 1 खत्म कब होगा, इसलिए वो भी क्लियर नहीं है। अब बात आती है यहां पर कि फेज 2 कब चलेगा, ये कैसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। कुछ अनुमान आप ऐसे लगा सकते हो, मीडिया रिपोर्ट्स की मानेंगे तो CUET का जो रिजल्ट है वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने की संभावना है, जो कि कोई ऐसा बहुत बड़ी मीडिया रिपोर्ट नहीं है, बहुत बेसिक सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के खत्म होने के 1 वीक के अंदर आंसर की और उसके 1 वीक के अंदर रिजल्ट, यही एक जनरल आइडिया होता है हमेशा। मतलब पिछले साल अगर देखेंगे 2022 में तो ऐसे ही हुआ है। तो इस बेसिस पे आप मान के चलो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ऐसा हो सकता है कि CUET का रिजल्ट आ जाए। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके 2-4 दिनों के बाद ही आपके यहां पर ये प्रेफरेंस फिलिंग जो होता है वो शुरू होता है। तो बेसिकली आप ये मान के चल सकते हो कि कहीं नहीं तो पूरा जून आपके पास तो है ही कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हैं। तो आप अपने जो काम का प्रेशर डालना है आपको, मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट्स बनने में जिस तरीके से कई सारे हथकंडे अपनाने होते, तो वो सारे हथकंडे जो आपको अपनाने हैं वो आप ऐसे अपनाओ कि जून के अंदर आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा डेट्स मिल जाते हैं तो आपके लिए सरप्लस है, लेकिन उसके पीछे मत जाइए। आप कोशिश करिए कि उसी समय के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से लोग पूछ रहे हैं, हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ना बहुत ज़्यादा सोचना है। जिनके पास चीज़ें सब हैं, उनको कुछ नहीं बनवाना है, वो तो शांति से 1-2 दिनों में अपना अपलोड कर दें, अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, अरेंज कर लें, देन वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन जिनके साथ समस्याएं हैं वो प्रेशर इस तरीके से डालें कि जून के अंदर वो चीज़ों को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जून के अंदर रिजल्ट आ जाए इसकी संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, तो और अगर मान लीजिए लास्ट जून तक रिजल्ट आ भी गया, मान लीजिए 30 जून को आ भी गया, तब भी मान के चल लीजिए कि इनका सेकेंड फेज जो होगा वो 4-5 जुलाई से ही शुरू होगा। तो आपके पास समय है, जून भर का आपके पास तो समय जरूर है। ठीक, तो ये था मेरा ओवरऑल एक सजेशन, और जो कि ये टोटली ये मैं कह सकते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि मैं आपको अपने तरफ से सलाह दे रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ऐसा आप कह दोगे कि ये मालवीय एकेडमी की स्टेटमेंट है, या हम ये कह देंगे कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बस सजेशन, आप मुझसे सजेशन मांगे, जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट सजेशन है वो मैंने आपको दे दिया। बाकी ऑफिशियली अनाउंस होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।